नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भाई पीछे पर एक स्पेशल आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और एक इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं चेतावनी भी रहती है कि अपन कई बार ऐसी चीज़ गलती कर लेते हैं। उस गलती को कैसे अपने को मैनेज करना है उसको भी अपन आपसे डिस्कस करना है कि एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। नॉर्सेट एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अपन नॉर्सेट एग्जाम की मैं बात करूँ तो आप सब लोगों को पता है कि आप सभी लोगों का जो नॉर्सेट प्री का एग्ज़ाम है, नॉर्सेट जो प्री का एग्ज़ाम है वो आपके होने वाला है। नॉर्सेट प्री का एग्ज़ाम होने वाला है आपके 15 सितंबर को। ठीक है, अब ये 15 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है तो अपने पास में बहुत कुछ समय बचा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखो, मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उनको ध्यान रखिएगा। चेक एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन, चेक एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन। क्या करना है अपने को? एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन को चेक करना है। आपका जो एडमिट कार्ड के अंदर आपको लोकेशन दे रखी है और लोकेशन को सबसे पहले सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। कहीं ऐसे शहरों के नाम है ना जो नाम भी सिमिलर होते हैं, तो अपने माइंड के अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसा परसेप्शन हो जाता है कि उस सिटी को लेकर, उस सेंटर को लेकर। तो ये कभी मत करना कि आपको सेंटर के रिगार्डिंग कोई परसेप्शन गलत हो। आप सेंटर देके, और बड़े शहरों के अंदर है तो आप उसका ट्रैफिक रूट को भी पता रखिएगा। कई बार कई शहरों के अंदर बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम लग सकता है, बारिश का समय। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उस सेंटर पर सही समय पर पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसी गलती ना हो कि पूरी मेहनत अपने की कराई पर पानी फिर जाए। तो आपको पूरा अपने को पूरी प्लानिंग से कितना सेंटर दूर है, मैं कैसे पहुंच सकता हूं, रुकोगी तो उसके आसपास रुकना ताकि आसानी से जा सकते हैं। अलार्म को सही टाइम पर सेट करके सब तरीके से व्यवस्थित तरीके से पहुंचना है ताकि अपन क्या रहेंगे, मेंटली रिलैक्स रहेंगे। जब आप सही समय पर पहुंचेंगे तो आपके पास में सबसे पहली शुरुआत जो रहती है टाइम मैनेजमेंट की, आपको यहीं से रहती है। तो आपको सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में ध्यान रखना है, तो टाइम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रीच ऑन टाइम एट एग्जाम सेंटर। सबसे पहली चीज, आपको सही समय पर एग्जाम सेंटर पे पहुंचना टाइम मैनेजमेंट की पहली स्टेप रहने वाली है। ठीक है, अब एग्जाम सेंटर में पहुंचे तो आपको पता है कि हमेशा क्या होता है कि अपने साथ में वो ज़्यादातर कुछ नहीं मांगते। आपको एक नॉर्मली कैजुअल लुक के अंदर टी शर्ट लोअर के अंदर जाना ठीक रहता है, और उसके अलावा कोई भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होते हुए आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए, फोटोज होने चाहिए, और आपका एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। जो सबसे बेस्ट रहता है, आधार कार्ड हमेशा लेके जाना है, और हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, आईडी कार्ड। उसके अलावा कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पेन वगैरह लेके जा सकते हो, लेकिन वो कॉमनली आपको वहाँ अवेलेबल करवाते हैं। फोटोज लेके आना, एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी कार्ड को लेना साथ में मत भूलना। ये तीनों साथ लेकर आप सही समय पर पहुंचोगे तो उसको चेक करेंगे, और एग्जाम के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी, आपके एंट्री इन एग्जाम सेंटर। एग्जाम हो अपन सेंटर के अंदर आपकी क्या होगी, एंट्री इन एग्जाम सेंटर। यहाँ पर अपन एंटर हो गए। अब एंटर होने के बाद आपको पता है कि पहले आपका क्या किया जाता है, बायोमेट्रिक किया जाता है। और बायोमेट्रिक करवा कर अपन क्या करेंगे, अपन सही जगह पर अपनी शीट पर क्या लेंगे, पोजीशन ले लेंगे। पोजीशन ऑन सीट, अपन आराम से क्या करेंगे भाई, पोजीशन ऑन सीट ले लें। क्या कर दी भाई, अपने पोजीशन ले ली एकदम पूरा स्टेप भाई। ये भी अपन क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसके भी आप नोट्स बना सकते हो आप। तो अब आपने क्या करा भाई, जहाँ पर पहुँच गए, तो ऐसे समय के अंदर क्या होता है कि अगर आप पहले से घर से निकलते समय भी अगर आपने ऐसा कर लिया कि आप हड़बड़ाहट में हो, लेट टाइम पर पहुंचे नहीं, तो फिर आपको वहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। कई बार एडमिट कार्ड पीछे रह जाता है, कई बार आईडी पीछे रह जाती है। तो ये चीज़ आपको बहुत खतरनाक हो सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत घर से निकले तब से करनी है। घर से मतलब सही समय पर कितनी डिस्टेंस पर जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है। ट्रेन भी कई बार लेट हो जाती है, उसके भरोसे भी नहीं रहना है। तो आपको हमेशा उस टाइम को गैप लेके चलना है। 12, 13, 14, 15 घंटे का गैप लेके चलोगे तो आसानी से पहुँच पाओगे। रुक जाना, आराम से नींद ले लेना, अच्छी रेस्ट रहे। अभी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो आपने अच्छा करा है, अच्छी मेहनत है, तो अगर उसके सुखद परिणाम के आने के चांसेस तभी ज़्यादा होंगे जब आप खुद को रिलैक्स करके अपने ज्ञान को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कई विद्यार्थियों पर परिस्थितियों का बहुत बड़ा भार होता है कि अगर मतलब वो पहले से सोच रखे होते हैं कि सर मुझे मतलब बहन की शादी करनी है, पापा की दवाइयों का इंतज़ाम करना है। ये जो तमाम घरेलू परिस्थितियाँ है वो बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इन परिस्थितियों को आप उस समय के लिए छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा। अपना जो फोकस है सिर्फ आपको किस पर होना चाहिए, आपको फोकस सिर्फ एग्जाम पर करना, हमेशा ध्यान रखिएगा। और एग्जाम सेंटर की फोकस करते हो आप पहुंचे आराम से, सही सीट पर पोजीशन ले ली, टाइम को देख लिया। आपको पता वहाँ पर भी काफ़ी ड्यूरेशन रहता है, आराम से आपको टाइम मिलता है, आपको खुद को रिलैक्स करें। जब सीट पर पहले पहुँच जाते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, एक थोड़ी बहुत नॉर्मल बात करेंगे तो भी आपको थोड़ा क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है।
अब उसके बाद में देखो, आपके अगर पैटर्न की मैं बात करूं, तो पैटर्न की अगर बात करूं तो आपको पता है पैटर्न बिल्कुल साफ सुथरा है कि आपको टाइम जो दिया जाता है वो क्या रहेगा, 90 मिनट दिए जाएंगे, 90 मिनट्स। कितने? 90 मिनट्स। और उसके साथ साथ में आपके क्वेश्चंस के नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 100 रहने वाले। और मतलब ये कह सकता हूँ कि उसके सेगमेंट कितने होंगे भाई आपके, उसके 5 सेगमेंट होंगे। इनको डिवाइड करने के लिए कितने सेगमेंट हो रखे हैं, 5 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर आपका क्वेश्चंस रहने वाले कितने, 20, टाइम रहने वाला आपका 18 मिनट पर सेगमेंट। एक सेगमेंट को करने के लिए आपको कितना समय मिलने वाला है, 18 मिनट। और क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन रहने वाले। तो आपको हमेशा याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक सेगमेंट को क्रॉस कर लिया तो वापस उस सेगमेंट के अंदर रिटर्न नहीं आ सकते। तो जो उस सेगमेंट में करना है उसी 18 मिनट के अंदर करना है। तो सबसे पहले क्या करें कि आप सवाल को पढ़ते आपको लगा कि सवाल आसान है, आपने एक नॉट एक्सेप्ट देखा, सवाल को नेचर को समझा, आपको आंसर पता है, आपने टिक कर आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आपने अगला सवाल पढ़ा, आपको लग रहा है सवाल समझ में ही नहीं आ रहा, आगे बढ़ो आप। सवाल पर ज़्यादा समझने में उस समय नहीं खराब करना है। अगर आपको लेंथी ज़्यादा लग रहा है तो आपको पहले इजी लगा तो आपको जितने सवाल इजी आसानी से आपको समझ आकर आप उसको करेक्ट कर रहे हो वो कर दो। और पूरे के पूरे जो आपके 20 क्वेश्चन है उसको क्या कर लो, एक बार चेक कर लो। अब चेक करने के अंदर आपने देखा कि आपने 12 सवाल जो थे वो एग्जैक्टली क्या कर दिए, सही कर दिए। अब अपने पास में समय कितना बच गया, अभी अपने पास में समय बचा हुआ है कम से कम 10 मिनट बचे हुए अभी भी। और अपने पास अब क्वेश्चन कितने बचे, अपने पास में सिर्फ 8 क्वेश्चन और बचे। तो फिर अपन वापस से शुरू करें। जिसके अंदर भी ऐसा हो सकता था, एक आसान ही लग रहा था, उसको पहले अप्रोच करो। जो सिंपल क्वेश्चन है उसको अप्रोच हमेशा पहले करना है, ताकि क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो बाकी क्वेश्चन के करने का प्रेशर अपने पर हावी नहीं होगा कि ऑलमोस्ट तो कर दिए, 2-4 एक बार वापस देख लेता हूँ। तो आप आसानी से करेंगे और बहुत सिस्टमेटिक वे से करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल वे को अप्रोच करके कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक बात बता रहा हूँ। कभी भी एक क्वेश्चन को समझने में समय जाया मत करिएगा। फिर अगर आपने ऐसा करा तो ईजी सवाल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद प्रेशर में आ जाएंगे। तो पूरा सेगमेंट को चेक कर लेना है, ईजी सवाल को कर देना है, और जो टफ रह जाता है उसको वापस रीचेक के लिए छोड़ देना। रीचेक कुछ टिक विक नहीं करना कहीं पर भी, सिर्फ आपको चेक करा, आगे बढ़ जाइए। आपको नहीं लगा, आपने क्वेश्चन नंबर लिख दिए तो आपको नंबर लिख सकते हो आप, है ना, अपने पेपर दिया जाता है उस पर नंबर लिख दो कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। तो आप, और वैसे उसमें स्क्रीन में शो होता है, फिर भी आप उसको नंबर लिख लो ताकि आप सीधा उस क्वेश्चन को ऊपर टारगेट करो, तुरंत आप उस क्वेश्चन पे गए तो समय भी बर्बाद नहीं हुआ। जब आप क्वेश्चन में जाओ, आपने क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, रिलैक्स होके कि भाई ये क्या है, इसका क्या है, तो ऐसा हो सकता है। अगर आपको लग रहा है ठीक है तो सही है, आप कर दीजिए। और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। और अपन 50-50 है तो वो अपने ऊपर है कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सेगमेंट को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। धीरे धीरे आपको सेगमेंट की ओर बढ़ना है। 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये अच्छा, मतलब अपन कह सकते हैं मैनेजमेंट है। आपको हर क्वेश्चन के लिए अच्छा समय मिल रहा है तो अच्छे से सॉल्व करें। जो आ रहा है उसको एक बार चेक करते हुए पूरे सेगमेंट को चेक कर लीजिएगा। कभी भी सेगमेंट को मिसमैच नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रहेगा पैटर्न जो है उसके ऊपर आपको क्या करना है, विशेष तौर पर फोकस करना है, ठीक है। अब अपने को देखो, जब आप सारे ये सेगमेंट इस तरीके से कर लें तो आपको क्या करना है, अपने को आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, ठीक है। और रिलैक्स होकर बैठेंगे तो आप, हो सकता है कई बार कैसा होता है कि अपन जैसे सवाल कर रहे हैं तो आप सेगमेंट के लास्ट के एंड के अंदर चले गए, और एंड के अंदर जाने पर आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि यार जो पहले क्वेश्चन था उसका ये भी हो सकता है, कोई माइंड में थॉट भी आ सकता है ऐसा, तो उसको भी एक बार चेक जरूर करें। ज़्यादा चेक नहीं करना है, ज़्यादा क्वेश्चन को चेंज ऑप्शन नहीं करने होते हैं। पहला जो थॉट आता है वो ज़्यादा सही होता है, लेकिन फिर भी अपन कई स्ट्रॉन्ग होता है कि अपन ये तो नहीं ये है, क्योंकि कई बार कुछ आंसर जो होते हैं ना आगे वाले क्वेश्चन में छुपे हुए होते हैं, तो उनको भी उस तरीके से देकर आपको क्या करना है, हैंडल करना। और ये बेहतर टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट स्किल है। और उसके अलावा जिन विद्यार्थियों का, मैं चाहता हूं कि भाई तमाम विद्यार्थी जो इस नॉर्सेट 7 के अंदर सिलेक्ट हो जाए उनके लिए, और सिलेक्ट होने लायक है वो जरूर सिलेक्ट हो, और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके अलावा जो भी आपके साथी और आपके जूनियर्स हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, और वो अपने भाई और बहन सब हो सकते हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनके लिए खास जो भी एक स्पेशल सेल का ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आपको नॉर्सेट 2.0, नॉर्सेट 8 टारगेट बैच और आरआरबी के लिए स्पेशल जो बैच पर 22% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। UC22 कूपन कोड अप्लाई करें और इस डिस्काउंट का फायदा उठाएं, और एक सिस्टमेटिक अप्रोच से अपनी तैयारी को शानदार करें। 6 मंथ बाद में फिर से नॉर्सेट और आरआरबी के एग्जाम आपके होने वाले हैं। लगभग 6 मंथ का समय लगेगा अभी आपको आरआरबी के एग्जाम को होने को, और आरआरबी के एग्जाम और नॉर्सेट जो 8 का एग्जाम है उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। तो अभी से अपनी तैयारी को मजबूत और दमदार बनाए उत्कर्ष परिवार के साथ में, और आपकी तैयारी को एक सटीक और डायरेक्शन दें, और अपने बेहतर भविष्य के निर्माण की नींव रखें। थैंक यू।